हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 से क्लास 10th आर.डी. शर्मा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जो एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है हमारी 6.1, ठीक है, 6.1 से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे कह रहा है, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 है। तो एक जो है हमने डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बना लिया है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करना था जिसकी ईच साइड क्या थी आपकी 2a दी हुई थी। तो देखिए 2a हमें स्क्वायर की हमने चारों साइड जो है वो हमने बना लिए हैं। स्क्वायर क्या था आपका, हमने इसकी नेमिंग कर दी जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्वेश्चन ने आगे हमसे बोला हुआ है ए कॉन्साइंड विद द ओरिजिन एंड ए बी एंड ए डी अलॉन्ग ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली। तो देखिए हमने अपना डायग्राम बना लिया है। ए बी जो है आपकी वो किसके है, ओ एक्स पर है, ठीक है, और ए डी जो है वो क्या है आपकी वाई एक्सिस पर है, ठीक है। इनकी साइड हो गई 2a। तो हमारा जो फर्स्ट जो काम था वो हो गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के लिए हमसे क्या कह रहा है, ये हमने डायग्राम बना लिया। सेकंड में दिया हुआ है द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके लिए जो है क्वेश्चन के लिए डायग्राम। अब देखिए, अब आपका ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमें क्या कहा है, ये क्या होनी चाहिए, सेंटर पे होनी चाहिए। तो देखिए जब हमें साइड जो थी, ईच साइड क्या थी स्क्वायर की हमारी 2a, तो ये साइड कितनी दी हुई थी हमें 2a। अब अगर ये बीच में सेंटर पे होगी तो आप जरा अगर यहां से ध्यान दें तो ये बीच से भी क्या होगी 2a बनेगी। अब 2a है और ये सेंटर क्या होगा, इसे बाइसेक्ट कर देगा। तो दोनों तरफ यानी कि o अपर वर्ड में जिधर प्लस होती है तो ये भी a हो जाएगी और नीचे डाउनवर्ड में भी a हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपकी जो है ये पार्ट भी a हो जाएगा और ये भी आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे और आगे देखते हैं आगे हमें और क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अगर हम अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखिए एक्सरसाइज आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। तो यहां से अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा वर्क जो है वो बेसिक हम नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे, देखिए फॉर फर्स्ट के लिए हम क्या नोट कर रहे हैं, ए बी सी डी is a square whose side is 2a, यही दी हुई है हमें 2a। अब क्या होगा देखिए, एक कॉन्साइंस विद ओरिजिन 0 0। तो कहां होगा, इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके 0 0 होंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ए बी एंड ए डी आर अलोंग, कहां है आपकी ओ एक्स एंड ओ वाई पर है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे हमारे यहां से, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे 0। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू भी 0। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के लिए यानी ओरिजिन पर जो है, ओरिजिन पर क्या है हमारा ए पॉइंट है और ए ओरिजिन पॉइंट पे क्या होते हैं x और y, यानी कि कोऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0, यानी x और y दोनों क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से और बी की क्या हो जाएंगी, बी आर क्या हो जाएगी 2a एंड 0। अब इसे देखिए 2a कैसे हो जाएगी,
बी पे जो हो जाएगी, देखिए ये इसकी साइड क्या थी 2 है, एक्स की वैल्यू तो 2 हो जाएगी क्योंकि साइड क्या है हमारी 2 है, और क्योंकि वाई एक्सिस पे तो बिल्कुल भी हम बढ़े ही नहीं है तो इसके लिए वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2a और 0। ठीक है, अब साथ में इसी तरीके से सी पर चलते हैं, तो सी की क्या हो जाएगी सी आर क्या हो जाएगी 2a और 2a। अब देखिए सी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, सी के लिए देखिए एक्स एक्सिस पे हमें क्या आना पड़ेगा 2a, और y के लिए क्या बनना पड़ा, ये साइड क्या बन गई 2a, तो x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इसलिए क्या हो जाएंगे 2a एंड 2a, x और y दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी x की, और ये वैल्यू क्या बन गई y की। अब चलते हैं, हमें d की वैल्यू बतानी है, तो dr यानी d क्या हो जाएगी, अब d चलते हैं। अब अगर d पर हम जाएंगे तो देखिए x एक्सिस पे तो हम चलेंगे नहीं, हमने सिर्फ कहां चले हैं, क्योंकि ये साइड क्या है 2 है, तो कहां पर चले हम सिर्फ y एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड 2a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 0 एंड 2a। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी जो है सारी साइड्स जो हमसे पूछी थी और उनकी हमने वैल्यू बता के ABCD हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है इस पार्ट को। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था अगर ये आपका सेंटर पर हो तो क्या हो जाएगी, देखिए जो साइड थी 2a तो वो सेंटर से बाइसेक्ट हो जाएगी, तो x एक्सिस पे चली जाएगी a, और जो x डैश के लिए जो जाएगी वो क्या हो जाएगी -a। सेम इसी तरीके से y पर, क्योंकि y क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तो प्लस में a अपवर्ड और -a क्या हो जाएगी डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए थोड़ा स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट, कहां है आपका ओरिजिन पे है, एट द ओरिजिन, और ओरिजिन के वैल्यू क्या होती हैं 0 0 होती है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, एंड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, आपके परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, और ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ईच अदर। ठीक है, तो अब देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या हो जाएंगी ए। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है, ए जो है हमारी कहाँ है होने मानी है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगी ए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी ए चलना पड़ा और वाई पर भी ए चलना पड़ा, तो क्या हो जाएगी ए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए एंड ए। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे बी के लिए। अब चलते हैं हम बी पे, तो बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे। अब देखिए जब बी पे आएंगे तो यहां से बीच से हमें बी के लिए कहां आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो x की वैल्यू a तो होगी बट ये क्या होगी माइनस में, और y की वैल्यू क्या होगी प्लस में, तो b की क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, ये क्या हो जाने वाली है -a एंड a। ठीक है, अब चलते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए। सी के लिए आपको पता है ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तो इसमें वैल्यू क्या होती है माइनस की होती हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर क्या हो जाएगी -a एंड -a। सेम इसी तरीके से डी क्या कहाँ मिल रहा है हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं तो x की वैल्यू तो प्लस में होती है और y क्योंकि नीचे की तरफ आ गया क्या होगी माइनस में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगी आपकी a और -a। ठीक है, तो ये तो हम पहले भी जानते हैं कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं दोनों वैल्यू प्लस होती हैं, सेकंड में क्या होते हैं x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू क्या होती है प्लस में,
थर्ड में क्या होता है, दोनों ही वैल्यू यानी एब्सिशन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपकी एक्स की वैल्यू प्लस में होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। ठीक है, तो स्टूडेंट हमसे यही पूछा गया था। तो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं।